40 दिन हो चुके हैं और जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो हैं पिछले काफ़ी दिनों से लगातार स्ट्रगल पर हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र होनी चाहिए कश्मीर से वापस अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, पर सरकार जो है उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो करीबन 40 दिन से पहले एक निर्मम हत्या जो है वो रजनी बालाजी की, जो एक रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ जो कश्मीर घाटी में काम कर रही थी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और लगातार वो सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं आज भी सड़कों पर हैं। मांग वही है कि सबकी ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पर जम्मू में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो की जानी चाहिए और वी हैव राइट टू लिव, इसके तरह के नारे और रजनी बालाजी की, शहीद रजनी बाला के जो नारे हैं, शोपियान, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, कुलगाम और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। शहीद रजनी बालाजी अमर रहे, उन नारों के साथ यहाँ पर सभी जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ द्वारा दिया जा रहा है। 40 दिन हो चुके हैं और सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो अभी तक उनके कानों में जूं तक नहीं रेंज रही और इसकी वजह से आज आप देख सकते हैं एक बार फिर से ये जो 40 दिन का धरना प्रदर्शन है आज भी लगातार जो है यहाँ पर जारी है और बार बार वही मांग है कि हम सबका एक ही नारा जम्मू में ट्रांसफ़र हो, हमारा एक ही नारा जो है वो उसकी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है और 40 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन जो है वो दिया जा रहा है। इन एम्प्लॉई से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, 40 दिन हो चुके हैं, सरकार के नुमाइंदों से आपकी बात भी हुई थी, क्या कुछ रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया? आपकी वो डिमांड वहीं की वहीं है? जी सर, हमारी डिमांड वही की वही है। गवर्नमेंट एलटी साहब ने हमें ये इंश्योरेंस दिया था कि हम आपके लिए जल्द ही कुछ इस जो आप डिमांड कर रहे हो इस पे संज्ञान लेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा था धरना खत्म कर दो तो शायद उस पर काम हो जाएगा, आपका ट्रांसफर के लिए सोचेंगे। सर, जब तक हमारे पास रिटर्न में ऑर्डर नहीं होगा, हमारी लिस्टें तैयार नहीं होंगी फर्स्ट बैच की, जब तक हम हमें पूरे इंश्योर नहीं हो जाते तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। तो अब कितने दिन आप करते हैं, क्योंकि 40 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, गर्मी है, बारिशें लगातार हो रही हैं, पर आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? क्योंकि लगातार अब 1 महीने से ज़्यादा का समय भी हो चुका है। सर, सरकार को सुनना पड़ेगा। तो हम तो सर उठने वाले नहीं हैं जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, चाहे हमें 1 साल भी बैठना पड़े, हम बैठेंगे। तो सर, ये गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है, तो चलो हमारे बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बच्चों के बारे में सोचो, हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है। हमारे बच्चे सर जो कश्मीर डिवीज़न के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे, जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं, वो सर पिछले 4-4 साल से स्कूल नहीं गए हैं। हमारे बच्चे हमने घर में रखे हुए हैं, कुछ बच्चे हमारे एम्प्लॉयज़ के जो छोटे छोटे हैं वो साथ बैठे हुए हैं हमारे प्रोटेस्ट में। तो ये कौन सा मतलब कि हमारे बच्चों का फ्यूचर है कि जहाँ उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए वहाँ हमारे बच्चों के हाथ में शहीदों के बैनर पकड़े हुए हैं और हमारे साथ वो नारे लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। तो लगातार आपको बता दें कि 40 दिन का समय जो है वो हो चुका है, कुछ और एम्प्लॉयज़ भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सरकार ने कहा है कि अब हालात सुधरे हैं कहीं ना कहीं, तो आप लोगों को अब वापस जाना चाहिए। आपको लगता है कि हालात उतने ठीक हैं कि आप सभी लोग वापस जा पाएंगे? देखिए, ये तो सरकार का स्टैंड है कि हालात सुधरे हैं। हम कश्मीर में रहे हैं और ये हालातों से भी बढ़कर एक चीज़ है। जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार ने जो आश्वासन दिया है, हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि जो आश्वासन उन्होंने दिया है, अगर सोच समझ के दिया है, तो उस आश्वासन को पूरा करने में इतनी देर क्यों लगाई जा रही है? रिटर्न में ऑर्डर बिल्कुल गवर्नमेंट इनिशिएट करे। ये आश्वासन हमें पहले भी मिले हैं। आज की सरकार से, इससे पहले भी जो सरकारें यहाँ बनी है उन्होंने आश्वासन तो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रहे, ग्राउंड पे उस पर काम नहीं हुआ। अगर ग्राउंड में काम हुआ होता तो आज ये मुलाजिम जो हैं, जो पिछले 40 दिनों से धरने में बैठे हैं, इनको यहाँ पर बैठने की नौबत ना पड़ती। सरकार आश्वासन देती है, हम उसका धन्यवाद करते हैं आश्वासन का। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाकी नहीं, देखिए जितने भी मुलाजिम हैं, ये जम्मू कश्मीर में जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, जम्मू से कश्मीर में, कश्मीर से जम्मू और विद इन डिवीज़न भी, डोडा से कठुआ चले गए, कठुआ से पुंछ चले गए, ये तमाम वो मुलाजिम हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत लगाए जाते हैं। पहले भी लग रहे थे, आज भी लग रहे हैं और आगे भी लगाए जाएंगे।
हमारी मांग ये है सरकार से, इनके लिए कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी हो। अगर आपके पास इंटर डिस्ट्रिक्ट की कोई अपॉइंटमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट वो रखती है अपने माइंड में, तो फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? कोई भी कश्मीरी पंडित्स के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं, उस माइग्रेंट एम्प्लॉयज़, उन सबके लिए एक पॉलिसी बना दी गई है, डिविजनल कैडर जो है वो उनका कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट से। आपको लगता है वही सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ज़्यादा ठीक है? देखिए, मुझे नहीं लगता ये कश्मीरी पंडितों का कोई मसला है। कश्मीरी पंडित जो है वो एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंदर कश्मीर में लगे थे, वो कश्मीर के रहने वाले हैं, उनकी भाषा कश्मीरी है, वो कश्मीर के ही रहे, वो डोमिसाइल हैं उस डिवीज़न के। हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम जम्मू और कश्मीर के मुलाजिम हैं, हम जम्मू डिवीज़न के रहने वाले हैं और हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो कश्मीर में हुई थी। लेकिन 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, एक फ़िक्स टेन्यूर किया जाए। जो हमारी डिमांड है सरकार से कि 5 साल की एक कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए जो लद्दाख के पैटर्न पे थी। शायद आपको पता ना हो, मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में शायद 99 तक एक पॉलिसी चलाई जा रही थी कि जो भी मुलाजिम जम्मू से या कश्मीर से लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता था, उसको 5 साल के बाद अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। हमारी वही मांग है कि जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज़ हैं, ये जम्मू से कश्मीर की बात नहीं है या कश्मीर से जम्मू की बात नहीं, पूरी यूटी की बात है। यूटी प्रशासन ये करे कि जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटेड एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें 5 साल के वक्त के बाद उनको अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में उनकी ट्रांसफ़र की जाए। तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार बनता है। हमने सरकार को अपनी जो जायज़ मांगे हैं उनसे अवगत करवा दिया है। हम चाहते हैं सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन को पूरा करे। जब तक आश्वासन पूरा नहीं किया जाता तब तक ये धरना चलता रहेगा। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बट कब तक ये चलता रहेगा? आपको क्या लगता है? 40 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, कब तक ये धरना चलता रहेगा? बारिशें हो रही हैं लगातार, मौसम भी ख़राब है, कभी धूप इतनी तेज़ होती है, बच्चे भी कई सारे आपके साथ हैं, और आपको लगता है कि धरना बंद कर दें तो ठीक रहेगा? सर, धरना बंद करना तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि हम पिछले 15 साल से सफ़र हो रहे हैं, हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं। हम वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए साथ ले गए हैं। हमारे बच्चे की पढ़ाई पिछले 4 साल से डिस्टर्ब है। जे हज़ारों की तादाद में जो मुलाजिम हैं उनका मसला है। ये जम्मू डिवीज़न के भी हैं, कश्मीर डिवीज़न के भी हैं। ये हज़ारों की तादाद के मुलाजिमों का मसला है, हज़ारों की तादाद के मुलाजिमों का मसला है। और ये हज़ारों की तादाद के जो मुलाजिम हैं, जो गवर्नर साहब का जो आश्वासन है उसके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो हमारे पूरे ड्यूटी के हेड होते हैं गवर्नर साहब जी, वो हमारी उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। हम उन पे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो हमें एश्योरेंस मिली है उसको रिटर्न वर्क में कब कन्वर्ट किया जाता है और कब ये आर्डर इशू किया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। कितने लोग? देखिए, तकरीबन जो है कोई 4,500 के 4,500 अक्रॉस यूटी में हैं इस वक्त। ठीक है, ये 4,500 मुलाजमों की बात नहीं है, ये 4,500 वो परिवार हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं पर सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था वो अपनी जगह है, तो क्या एक कर्मचारी का ये अधिकार नहीं बनता है? क्या उसके लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। जीवन भर तो आप एक जगह पे बंदे रख नहीं सकते हो। और दूसरी एक बात है, यहाँ पे ऐसे भी केसेस हमारे पास हैं कि हस्बैंड जो है कश्मीर में और वाइफ जो है जम्मू में फंस गई है, फैमिली इशूज़ हैं। और उससे भी बड़ी बात है, जैसे हालात बने हैं, हम प्रशासन ये चाहते हैं कि इसको आप कैडर सिस्टम में ना देखिए, इसको आप एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखिए। ये इंसानियत का मसला है, जीवन से बड़ी कोई चीज़। उन्होंने क्या बीच में बात है? देखिए, आश्वासन उन्होंने दिया है कि ठीक है, जितनी भी आपकी जायज़ मांगे हैं हम इनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि धरना खत्म कर दें। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने धरने की बात नहीं कि हमने कहा हम तब तक धरने से उठ नहीं सकते हैं जब तक हमारे लिए कोई वहाँ से एक गवर्नमेंट प्रोसेस को इनिशिएट ना करे। देखिए, आश्वासन देना अपनी जगह पर है। आश्वासन हमें आज से पहले भी बहुत बार मिले हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर या हमारी जायज़ मांगों को लेकर, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलता है। आपको भी पता है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आश्वासन अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पास एक पूरी तरीके से एक प्रोसेस के तहत नोटिफिकेशन नहीं आती या इनिशिएट नहीं होता है, तब तक जो ये कर्मचारी, इनके अंदर जो विश्वास है वो विश्वास पैदा नहीं होगा। इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि विश्वास नहीं है। हम प्रशासन पर कैसे विश्वास करें? हमसे पहले भी यहाँ पर आश्वासन दिए गए हैं जो पूरे नहीं हुए। इसीलिए हम एलजी साहब से एक ही अपील करते हैं, अगर आपने आश्वासन दिया है सोच समझ के दिया है, हम अभिनंदन करते हैं उनकी बस बात का। एलजी साहब का आश्वासन ये अपने आप में एक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, वो कस्टोडियन है जम्मू कश्मीर के, तो वो निर्देश दे दें सरकार को, आगे अपने प्रशासन को, कि इनके लिए पॉलिसी शुरुआत कीजिए। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूँ,
हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे कर्मचारी जो उन हालात में कश्मीर से निकले थे उनकी सैलरीज़ को विदहेल्ड किया गया है। मैं अपील करता हूं सरकार से कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए। उन जो अफसरान वो DDO जिन्होंने सैलरीज़ को बंद किया है मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर आपने हमारी सैलरीज़ को रोका तो हम तमाम अल्पसंख्यक जो यहाँ पे समुदाय के जो कर्मचारी कश्मीर में काम करते हैं हम उनके खिलाफ़ इसको प्रतिशोध मानेंगे। हम सारी मांगे पीछे छोड़ देंगे और ये मांग करेंगे कि उन कर्मचारियों को जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सैलरी विदहेल्ड की गया सरकार फौरी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई करे। एक मुलाजिम का ये अधिकार बनता है वो धरने में बैठे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम पहले मुलाजिम नहीं है जो धरने में बैठे और आखिरी भी नहीं होंगे। ये चलता है, लोकतंत्र की व्यवस्था में चलती हैं चीज़ें, लेकिन सैलरी को बंद करना और वो भी उस स्थिति में जब ये लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वहाँ से निकले थे, सैलरीज बंद करना एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। अगर जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर अंदर इनकी सैलरीज नहीं रिलीज़ करते हैं जिन्होंने बंद किया है, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, तो हम इसको ह्यूमन राइट वायलेशन बोलेंगे और मांग करेंगे सरकार से कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ऐसी कार्रवाई की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर इसके लिए हमें सड़कों पर भी उतरना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा अधिकार है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और लगातार पिछले 40 दिनों से जो धरना प्रदर्शन इन एम्प्लॉयज़ द्वारा चल रहा है, एक बार फिर से वही मांग है कि सभी एम्प्लॉयज़ को एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत जो है वो रखा जाए, नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए और ना सिर्फ डिवीज़न कैडर या डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात है बट सबको अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी सर्व करने का मौका जो है वो मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो सैलरीज इनकी विदहेल्ड की गई हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सैलरी जल्द से जल्द जो है वो इनकी बहाल की जाए। और 2 दिन का समय इन्होंने दिया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन देंगे, जिसकी जिम्मेदार जो है वो सरकार होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कहना पसंद साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।